हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो इंडिपेंडेंस के बाद आखिर कैसा था। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में कैसे चेंजेस हुए, कैसे बदलाव हुए। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि एक्चुअली में हमने प्री इंडिपेंडेंस टाइम देख लिया, इंडिपेंडेंस के टाइम देख लिया, एट इंडिपेंडेंस। अब हमें देखना है इंडिपेंडेंस के बाद क्या चेंजेस हुई और टिल नाउ तक क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट मेन कंसर्न टू मेक द कंट्री इकोनॉमिकली साउंड एंड टू एलिवेट शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स। ठीक है, तुरंत इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था, मतलब उसके मेन कंसर्न्स, मेन प्रॉब्लम क्या थी। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसको क्या करना है, कंट्री को पहले इकोनॉमिकली साउंड बनाना है। मतलब कंट्री में कुछ पैसे होने चाहिए, क्योंकि एकदम हमारे वेल्थ को एकदम ड्रेन कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो हमें क्या करना था, अपनी कंट्री को स्टेबल करना था इकोनॉमिक वे में। कुछ उसको पैसे से क्या करना था, उसको मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी थी जिससे इकोनॉमिक या गवर्नमेंट के पास पैसा आए। और जो एसेंशियल फूड आइटम्स है, मतलब न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट जो फूड्स हैं, उनकी जो शॉर्टेज है उसको क्या करना था, फुलफ़िल करना था, ताकि लोगों को खाना मिल सके। ठीक है, फिर था इट एम्ड टू मेक इंडिया अ वेलफेयर नेशन, बीइंग प्रॉस्पेरिटी एलिमिनेट्स पॉवर्टी, रिड्यूस डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड रीजनल इम्बैलेंसेस। उसका मेन एम क्या था कि वो क्या करे, पूरे इंडिया का क्या करे, वेलफेयर करे, मतलब उसको सुधारे। और वो कैसे लाए, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी लाए, जो इम्बैलेंसेस हैं अलग अलग रीजन्स में, उन इम्बैलेंसेस को कम करे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे लोगों में। जो गरीबी है, गरीबी को हटाए और क्या करे, लोगों में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता लाए। फिर द कंट्री अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, reassuring की इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स फॉर स्टेट इंटरप्राइजेज बिसाइड्स डिफेंस प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या था फिर, इसीलिए कंट्री ने क्या किया, अडॉप्ट किया। क्योंकि हमारे कंट्री के जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसको ये बहुत क्लियरली दिख रहा था कि ना ही तो सोशलिस्ट से हमारा कंट्री चलेगा, ना ही तो कैपिटलिस्ट से चलेगा। अगर आप पूरा पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दोगे तो वो भी क्या करेगी, हमारे पूरे इंडिया को खा जाएगी। और अगर आप पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो रीजनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। अमीर सिर्फ अमीर होता जाएगा और गरीब सिर्फ गरीब होता जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ें क्लियर दिख रही थी कि हमें इन दोनों को साथ लेके चलना होगा। हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के काम करना होगा, ताकि क्या हो, बैलेंस बना रहे दोनों के बीच में। ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रीज़, ये सब क्या कर दी, ये सब स्टेट के हाथ में दे दी कि मिनरल्स का और इंडस्ट्रीज़ का, और आप क्या कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का आप देखो। और उसी के साथ साथ डिफेंस का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का भी क्या किया, सब चीज़ की जिम्मेदारी उसने क्या की, अलग अलग चीज़ों में बांट दी। कुछ को स्टेट लेवल के अंडर में दे दिया और कुछ को सेंट्रल लेवल के अंडर में दे दिया। फाइनली अंडर द कस्पिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑस्पिशियस होगा। फाइनली अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू set up the planning commission in 1950 to assess the country's need of material capital and। ठीक है, उसने क्या किया, फाइनली जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनको ये लगा कि अब इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो सबकी ज़रूरत क्या है, किसको क्या मटेरियल चाहिए और किसको हम किस तरीके से फुलफ़िल कर पाएंगे, ये अब एक अकेले जवाहरलाल नेहरू जी बैठ के पता नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन 1950 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया और उनको ये जिम्मेदारी दी कि आप लोगों की ज़रूरत देखो, उनको किस तरीके का कैपिटल चाहिए, किस तरीके का मटेरियल चाहिए, और आप क्या करो, उसके हिसाब से प्लान करो कि लोगों में क्या क्या चीज़ें कैसे डिवाइड होगी और कौन सी पॉलिसीज़ कैसी बनाई जाए ताकि उनको बेनिफिट हो सके।
फिर था द Planning Commission was set up a formula, a plan for most effective and balanced utilization of country resources. प्लानिंग कमीशन इस फॉर्मूले के साथ ही बनाई गई. उसका मेन लक्ष्य यही था कि वो क्या करेगी, वो इस तरीके से प्लान करेगी, पॉलिसी बनाएगी ताकि जो हमारे कंट्रीज़ का रिसोर्स है वो अच्छे से यूज़ करके और उसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करके ये सब जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना और हमारे इंडिया को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना उस टाइम का, क्योंकि मेन कंसर्न और मेन फोकस इसी पे था. तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.